तमाम की तमाम चीजें मैं आपको पहले बता दूं कि आप 1 2 10 15 दिन में फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 1 माह भी लग सकते हैं, आपको 2 माह भी लग सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने कीवर्ड को फाइंड करते हैं, अपनी निश को फाइंड करते हैं। यार बेसिकली आज इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं निश। अब निश होती क्या है? एक अगर कोई भी रैंडम बंदा है जिसको नहीं पता कि मैंने अपने टॉपिक की शुरुआत किस तरह करनी है, किस वाले कीवर्ड के ऊपर काम करूं, बेसिकली कीवर्ड बोल रहे, आप निश बोले, आप कैटेगरी बोले, कि तमाम की तमाम चीजें अभी आप एक ही काउंटिंग में रखें। अभी आप ना इतनी ज्यादा वेरिएशन ना बनाएं कि मतलब निश और दिस और दैट अलग अलग। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली 3 या 4 वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको पता हो कि हम लोग किस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, एट दी एंड हम कहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहली बात कि अगर तो आप लोग निश को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन का आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि निश हम किस तरह अपनी चूज करेंगे, किस तरह हम उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं आपको बहुत क्लियर ये बता देना चाहता हूं कि इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको 9 से 10% ही नॉलेज मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको कवर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और ये टॉपिक ही ऐसा है कि जितना ज्यादा कवर करें, जितने इसको आप कवर करें, लगता है कि यार मैंने अभी किया ही कुछ नहीं है, ये उतना ही कम है। और सबसे मेन, जिस तरह बोलते हैं ना शारग, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि वेबसाइट को बनाने से पहले, वेबसाइट कुछ भी नहीं है, वेबसाइट की डिजाइनिंग कुछ भी नहीं है, आप आर्टिकल्स डाल रहे हैं दिस दैट चैट जीपीटी और अल्लम पल्लम, जब तक आप लोगों के पास एक क्लियर निश नहीं है तो आप लोगों की वेबसाइट किसी खाते में नहीं है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो हमारी साइट .com जाके चेक कर सकते हैं, वो किसी खाते में नहीं है हमारी। सिर्फ और सिर्फ क्या वजूहात कि हमारी निश सही नहीं थी। करते हैं फिर आज की इस वीडियो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज शमलो, टेक्निकल एक्सपर्ट। तमाम प्रो एंड कॉन्स यहाँ पे लिखे हैं जो मैं आपको मतलब इस तरह बता सकता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ कि यार आप लोगों ने यहाँ से यह काम करना है। सबसे पहले जो निश लोग फाइंड करते हैं वो एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका, और किसी ना किसी हद तक वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड भी है, लेकिन वहां पे आपका आई थिंक जो है वो इंटरेस्ट इनरोल नहीं होता है। ठीक है, वो ये है कि जो ऑलरेडी वेबसाइट्स लोग फ्लिप कर रहे हैं या करते हैं, ये करने वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह मोशन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पे आप लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल आउट करते हैं। फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है xyz.com। मैं चाहता हूं कि यार मैं इसको फ्लिप करूं, इसको फ्लिप करने के बाद जो मेरे पास एसेट आता है मैं उसको कहीं ना कहीं और जो है इन्वेस्ट कर दूं। अब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा सुनहरी मौका ये होता है कि आप लोग उस वाली वेबसाइट के ऊपर जाएं। उस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन कौन सी ऐसी निशेस हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो किस टॉपिक के ऊपर काम कर रही हैं, जो किस टॉपिक पर काम कर रही हैं, उनका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है कीवर्ड्स का। और उसके बाद उस कोड च भी मैं गल कहूं कि मेरी अकाउंट डिटेल कढवाई जावे ते देखा जावे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ नहीं। इसका मतलब सिर्फ आपको सीपीसी चेक करवाना है, चेकआउट कीजिएगा कि सीपीसी कितना दे रहा है इन्वेस्टर के ऊपर, सीपीसी कितना जो है वो इन्वेस्टर अपना पे कर रहा है। ये 3 से 4 चीजें होती हैं जो आप लोगों ने चेकआउट करनी होती है। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी कैटेगरी अलग है। आप लोगों ने मोस्ट यूज करना होता है, कीवर्ड एवरीवेयर यूज करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए, उसकी पर मंथ सर्चेस देखने के लिए। ये बहुत हम आगे चले गए, हम दोबारा फिर उसी अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं और दोबारा कवर अप करते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि आप लोग जितनी भी बड़ी वेबसाइट है जहां पर लोग या हम जैसे बंदे या आप जैसे बंदे अपनी वेबसाइट्स को फ्लिप आउट करते हैं, वहां से अपनी निश का एक एग्रीगेट ले सकते हैं कि हाँ मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। उसकी मैंने एक आपको एग्जांपल दे दी, मोशन इन्वेस्ट। ये वेबसाइट भी आप चेकआउट कर, इस तरह की और भी बहुत ज्यादा वेबसाइट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार मैंने बस वेबसाइट क्रिएट कर ली है, इसके बाद मैं कोई भी एक टॉपिक उठाता हूँ, टॉपिक उठाने के बाद उसको कवर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तमाम की तमाम चीजें कवर अप कर ली हैं, तो बेसिकली फिर आप जिस टॉपिक पे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं रैंडम टॉपिक। आप किसी भी एक टॉपिक को फर्ज करें कि हम लोगों ने इस वाली पेंसिल को उठाया, हम कह रहे हैं कि हम इस पेंसिल के प्रो एंड कॉन्स लिखते हैं, लिखने के बाद हम इस जो है वो आर्टिकल्स को अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोग कह लेते हैं कि हम पेजेस के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, हम पेजेस के ऊपर जितना भी सारा का सारा डाटा लिखते हैं, लिखने के बाद हम अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग रैंडम है, और याद रहे जब तक आप लोगों के पास आपका कंपेटिटर नहीं है तब तक आप फेल है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना कंपेटिटर जो है वो फाइंड आउट करना है, और जब तक आप लोग इस तरह के रैंडम टॉपिक्स पर रहेंगे आप अपना कंपेटिटर नहीं फाइंड कर सकते।
दैट्स पॉइंट क्लियर। अब यहां तक आप लोगों ने दो चीजें सीख ली। एक ये सीख लिया कि आपने निश किस तरह फाइंड करनी है, वो आप किस किस तरह आइडिया ले सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कि आप लोगों ने कभी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखना। अगर आप रैंडम टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो आपका कोई भी कंपेटिटर नहीं है, और जिस बंदे का कोई कंपेटिटर नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ रैंडम, और उसकी कोई भी जो है वो कैपेसिटी नहीं है, उसकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, उसका कोई भी ऐसा वो मतलब अपनी एफर्ट को फ्लिप नहीं कर सकता सही से, मतलब वो बिल्कुल जीरो है। वो जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, वो एट द एंड पॉइंट दोबारा फिर उसी जीरो पॉइंट पे खड़ा है, बेशक उसने 800 आर्टिकल्स क्यों नहीं लिख लिए। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात करना और उसी टॉपिक के बारे में अपनी तमाम के राय देना, बेसिकली हम लोग इस चीज को निश बोलते हैं। आई थिंक कि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि निश कहते किसको है। किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करना, इतनी डिटेल प्रोवाइड कर देना कि अगले यूजर को लगे कि इसके अलावा मुझे किसी भी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने उस टॉपिक पर इतनी कवरेज कर दी, हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि आप लोग एक निश के ऊपर है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि निश होती क्या है और निश कहते किसको है। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा कि हम लोग सिर्फ एक निश को क्लियर कर रहे हैं। यार सबसे पहले कि अगर तो आप न्यूबीज हैं, आप लोगों को फिलहाल सीपीसी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए गूगल के ऊपर रैंकिंग, और अगर आप लोगों की वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट टॉप 10 आर्टिकल्स में नहीं आ रही, तो आप भी फारिग हैं, आपकी वेबसाइट भी फारिग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा बुरी लगेगी बात, लगेगी तो आप काम करेंगे। जब आप एक ही टॉपिक के ऊपर अपनी इतनी कवरेज दे देते हैं कि आपको गूगल खुद रिकमेंड करता है लोगों को कि आप इस बंदे के या इस वेबसाइट के या इस वाली चीज के ऊपर आए, जिस चीज को आप लोग फर्ज करें कि आप लोग फाइंड करें यार बेस्ट माइक कौन सा होगा। अब मैं एक वेबसाइट क्रिएट की है, मैं सिर्फ एक बोया, उसके बारे में मैंने इतने आर्टिकल्स लिख दिए हैं, इतने ज्यादा आर्टिकल, इतने प्रो एंड कॉन्स लिख दिए हैं कि गूगल अब मेरी वाली वेबसाइट को आपके सामने खुद रिकमेंड करेगा, खुद आपके सामने प्रेजेंट करेगा कि अगर आपने इस वाले लफ्ज या इस वाली चीज को कवर करना है तो ये बंदा आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है जी, ये होती है वर्थ आपके नैनो निश की, आपकी निश की। अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर आप रैंडम जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा जलीलो ख्वार होंगे और आपकी वर्थ नहीं है फिर कुछ भी। आप रैंडम है, आपका कंपेटिटर भी कोई नहीं है, और एट द एंड आप फिर रैंडम ही रह जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहां तक तो पता चल गया। अगर आप बिल्कुल न्यू भी है, आपको कुछ भी नहीं पता था, ये 3 से 4 पॉइंट सुनने के बाद, जानने के बाद आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि निश होती क्या है, निश कहते किसको है, एंड देन निश के ऊपर काम करके क्या प्रो एंड कॉन्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि निश हमने फाइंड किस तरह करनी है। निश फाइंड करने के बहुत ज्यादा तरीकाकार हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि निश फाइंड करते किस तरह। अब आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में ये क्लियर करनी है कि आपने हेल्थ के ऊपर 0.0000001% भी नहीं जाना। ठीक है, वो हेल्थ मतलब इंसानी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अगर आपके पास कोई भी ऑथेंटिक चीज नहीं है, आपके पास ऐसी एमबीबीएस या आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो आप ह्यूमन के ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन तो आप जा सकते हैं myself.com के ऊपर, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग पहले CHLVA मार चुके हैं, प्लीज आप वो ना कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ना ही आपका टाइम जाया होगा, ना ही आप लोगों की एनर्जी वेस्ट होगी, एंड सबसे बड़ी बात, ना ही आप डीमोटिव होंगे। ठीक है, अब निश फाइंड आपने आई थिंक अगर कर लिया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं की तो इसका और ज्यादा आसान फार्मूला कि आप लोग सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज को उठा लें। अब मेरा इंटरेस्ट है कि यार मैं जो है वो कारपेट के बारे में लिखना चाह रहा हूँ। मेरा कारपेट के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कारपेट बनते कहाँ पे है, कौन सी चीज में इंक्लूड होती है, कारपेट होते किस किस तरह के है, कारपेट जो है वो तमाम के तमाम चीजें, मुझे कारपेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब आप लोग कारपेट के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात और मेन बात आपने क्लियर करनी है कि जब आप निश फाइंड कर रहे हो तब आप लोगों ने दो चीजें और देखनी है। आपने चेक करना है कि उस चीज की डिमांड कितनी है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। फर्ज करें कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं कारपेट के बारे में लिखना चाह रहा हूं, तो एट द एंड पॉइंट एंड एट द एंड फ्यूचर कारपेट खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, अब आप बात करने शुरू करते हैं वो अपना टाट की या चटाई की, दिस दैट, तो ये वाली चीजें एट द एंड या 1-2 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ये चीजें आपको मार्केट में भी नजर नहीं आएंगी। अगर आप इनके ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं तो आई थिंक फिर आपकी वेबसाइट फारिग है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है पहले मोशन, आपने उसको भी ऑब्जर्व करना है, फिर आपने अपने इंटरेस्ट को भी देखना है, एंड देन आपने एंड पे कॉम्बिनेशन जो बनाना है, उसके बाद आपने चेक करना है मॉस के ऊपर कि उसकी जो है वो वर्थ कितनी है, उसकी जो केडी कितना है। उसके बाद आपने कीवर्ड एवरीवेयर पे जाके चेक करना है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसकी मंथली सर्चेस कितनी है। याद रहे कि जिस टॉपिक आपने काम करना है कम से कम
30 प्लस उसकी सर्च वॉल्यूम होना चाहिए पर मंथ। 30 नहीं भाईजान, 30,000 से ज्यादा। और माउस के ऊपर आपने चेक कर लेना कि उसकी केडी कम से कम 20 से नीचे हो। कोशिश करें 10 से नीचे हो तो बहुत बेहतर है। 10 से नीचे उसकी कीवर्ड अपना डिफिकल्टी हो और 30,000 से ज्यादा जो है वो उसका सर्च वॉल्यूम हो। तो मैं फिर देखता हूँ कि आपकी वेबसाइट को किस तरह गूगल खुद रोकता है कि वो ग्रो अप ना करे। अगर आप अपनी निश पर काम करते हैं और अपने कंपेटिटर को फॉलो करते हैं। पहली बात आपने चेक कर ली कि वो आपने चेक करना है कि ये ना 2 साल के बाद वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरी बात आपने चेक करनी है कि उसके अंदर पेड प्रमोशंस कितनी है। पेड प्रमोशन का क्या मतलब, मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके बता। आप एफिलिएट भी इसको बोल सकते हैं या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब मैं कारपेट के बारे में लिख रहा हूं, मैं कारपेट के बारे में मतलब एक आर्टिकल अपलोड कर रहा हूं तो उसको कम से कम 24 आवर्स के अंदर कम से कम 10,000 लोग रीड कर रहे हैं। एट दी एंड जो एफिलिएट की मैंने बात की और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात की, अब लोग कहते हैं कि यार जिस तरह का आप कारपेट बता रहे हैं, जिस तरह के आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, अगर ये अवेलेबल हो सके तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग फिर अपने जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी अपनी वेबसाइट है, उसके जरिए एफिलिएट शुरू कर सकते हैं। देन आप तीसरे नंबर के ऊपर आप अपना खुद का स्टोर अपनी वेबसाइट के सर पे चला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट दी एंड अगर आप लोग अपनी वेबसाइट शुरू करने से पहले अपनी निश को इस हिसाब से फाइंड कर लें तो मुझे लगता है कि फिर आप बहुत ज्यादा ग्रो अप कर सकेंगे। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपको पहले बता दूं कि आप 1 2 10 15 दिन में फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 1 माह भी लग सकते हैं, आपको 2 माह भी लग सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने कीवर्ड को फाइंड करते हैं, अपनी निश को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर दिया कि आप थोड़ी बहुत हानो जान चुके होंगे इसकी। आप लोग अपनी निश को सिलेक्ट कर तो नहीं सकते, लेकिन अब एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो क्या मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, क्या इसके अंदर पहले सीपीसी कितना चल रहा है, उसके बाद इसकी मंथली सर्चेस कितनी, इसका केडी कितना है। ये बहुत ज्यादा बहुत 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 कम मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड किया। यकीन माने कि अब यहां से आपका पाथ शुरू होगा। तो अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर बहुत अच्छा जो है वो अपने आप को गाइड अप कर सकेंगे, इन्हें आप बहुत अच्छा लर्न कर सकेंगे। ठीक है, ये कोई भी प्रेशराइज नहीं है कि आप यही वीडियो देखिए, आप जो मर्जी देखें, लेकिन एट द एंड आपका पॉइंट होना चाहिए कि आपने सीखना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जिन चीजों के बारे में मैंने को अवॉइड किया पहले हम वो कर चुके हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा लॉस बर्दाश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा डिमोटिव भी हुए हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि मैं आपको इतना नॉलेज गिव अप कर रहा हूं या मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी कुछ ना कुछ वर्थ है। तो फिर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके बहुत ज्यादा ख्याल से हमको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज। लग गया।